वेरी फेवरेट मैन। अगर पता होता कि ये निकलेगा तो 2-4 गन और खरीद लेता। अरे परी, सुनिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर व्हाट? मेरी मदद करने के लिए। अरे मैं यहाँ कोई तुम्हारी मदद करने थोड़ी आया था, मैं तो अपनी परी को ढूंढ रहा था। हाँ, अगर मेरी परी यहाँ नहीं होती ना तो ना जाने तुम्हारा क्या होता। ओ परी, कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता ना, तुम्हें पता है ना। हाँ परी देखो, अच्छा अच्छा वो देखो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, दुर्गा दीदी। लक्ष्मी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम ठीक तो हो? तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? नहीं, वहाँ पर है कुछ मैडम। नहीं दीदी, चलिए चलिए। चलिए दीदी, दुर्गा दीदी चलिए। हे परी चलो। लो, ये तो इस घर में दही की तरह जम गई है। इस घर में और मेरी इस जायदाद के बीच दीवार बनकर खड़ी हैं ये बेटियां। इन्हें जल्द से जल्द अपने अपने ससुराल का रास्ता नहीं दिखाया तो मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा। पवित्रा, ये बिल्कुल सही वक्त है। कम से कम एक बहन को तो अपने रास्ते से हटा ही सकती हूँ। पूरा करोड़िया खानदान यहाँ मौजूद है। सरस्वती को उसके ससुराल भेज देने की बात तुझे छेड़ देनी चाहिए। क्या पता तेरी उड़ाई बात सच में रंग ला दे। मैं बा को चाय देकर आती हूँ। बड़ी माँ, बापूजी, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटी बोलो। बाबूजी, आपको नहीं लगता कि हमें अब सरस्वती दीदी को उनके ससुराल भेज देना चाहिए? वो क्या है ना, मैं भी तो इस घर में एक नई दुल्हन बन के आई थी, इसलिए सरस्वती दीदी के मन की बात मैं उनके बिना कहे समझ गई। एक औरत के लिए शादी के बाद
उसका ससुराल ही उसका अपना घर होता है। मैं आप सबसे उम्र में छोटी हूं। अगर मैंने गलती से कोई गलत बात कह दी हो तो आप सब मुझे माफ कर दीजिए। नहीं पवित्रा बेटा, तुमने कोई गलत बात नहीं की, बल्कि जो बात हम बड़ों को सोचनी चाहिए तुमने सोची। लक्ष्मी के गम में हम सरस्वती की खुशियों को नजरअंदाज कर रहे थे। हाँ, वैसे भी शादी के बाद लड़की की जगह उसके ससुराल में होती है, मायके में नहीं। अच्छा, अरे ये बात तो मैंने आज पहली बार ही सुनी। ए फुल्की, ये हल्की के मुंह से ये बात कुछ अजीब सी नहीं लग रही है ना? मैंने कुछ बोला? वो बिल्कुल साची बात कहे छे। सरस्वती को उसके हिस्से की खुशियां मिलनी चाहिए। सरस्वती की विदाई होगी और वो भी कल। बेजू काका, ये सामान गाड़ी में बाहर रख दीजिए। जी युवराज बाबा। बेटा, मैं अपनी बच्ची को हर खुशी तो दे नहीं पाया, लेकिन मेरी हर खुशी तुम्हें सौंप रहा हूं। मेरी सरस्वती का ख्याल रखना। हाँ, बड़ों से ज्यादा दुख सहा है मेरी बच्ची ने। तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। वादा करो, सरस्वती की आंखों में कभी गम के आंसू नहीं आने दोगे। माँ, बापूजी, मैं आप लोगों से वादा करता हूं, मैं सरस्वती को जिंदगी की हर वो खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार है। बहुत आंसू बहा चुकी है सरस्वती, मगर अब इन आंखों में आंसू की नहीं, हमारे आने वाली जिंदगी के सपनों की जगह है। तुमसे यही उम्मीद है बेटा। बापूजी, ये क्या है? एक छोटा सा तोहफा है। तुम्हारी और सरस्वती की नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। लो, खोलो। ये पैसे? नहीं बापूजी, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। हमारा इन पैसों पे कोई हक नहीं। नहीं बेटा,
इन पैसों पर तुम्हारा पूरा हक है। ये तुम्हारे ही पैसे हैं, तुम्हारी तनख्वाह में से हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हर महीने की पहली तारीख के बजाय ये तुम्हारी सैलरी में से तुम्हें एडवांस दे रहा हूं। तुम दोनों की नई गृहस्थी शुरू हो रही है, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। लो। मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं बेटा? बापूजी, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। और जहां तक सवाल है पैसों का, तो मैं भी हर महीने की पहली तारीख को बाकी एम्प्लॉयज की तरह अपनी तनख्वाह ले लिया करूंगा। लेकिन बेटा, ये भी तो। बापूजी, मैं भी आप ही की तरह अपने बलबूते पर अपना परिवार बसाना चाहता हूं। हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। सावित्री, हमने अपनी बच्ची का हाथ बिल्कुल सही हाथों में सौंपा है। गर्व है मुझे बेटा कि मुझे तुम जैसा स्वाभिमानी और खुददार दामाद मिला है। बहुत तरक्की करोगे तुम, बहुत तरक्की करोगे। भूल हुई थी हमसे जो हमने तुम्हें ठुकराकर सरस्वती का हाथ भविष्य के हाथ में दिया। लेकिन खुशी इस बात की है बेटा कि देर से ही सही हमें उस गलती को सुधारने का एक मौका मिला है। खुश रहो, जीते रहो। दीदी, जा तो रही हो, पर अपने इस भाई को भूल मत जाना। बहुत अच्छा दामाद मिला है हमें। लक्ष्मी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे शायद ही हम भुला पाए, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है सावित्री के इतने मुश्किल दौर से गुजरने के बाद कम से कम सरस्वती की जिंदगी में तो खुशियां आई। शायद भगवान की भी वही इच्छा है कि सरस्वती को दूसरी जिंदगी मिले, इसीलिए तो उसने क्षितिज को भेज दिया सरस्वती के जीवन साथी के रूप में। लेकिन हमें एक फर्ज अभी पूरा करना है। हमारे बच्चों के आने वाले कल को इतना मजबूत करना है कि कोई तूफान उनकी जिंदगी को छुए तक नहीं। सावित्री,
मैं सरस्वती के होने वाले बच्चे को एक ऐसी दुनिया देना चाहता हूँ जहाँ दुख तकलीफ नाम के शब्द ही न हो। जब वो अपनी नन्ही नन्ही आंखें खोले तो उसे सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही नजर आए। सही कह रहे हैं आप। एक ना एक दिन हमारी उम्र हमारा साथ छोड़ देगी। हमें अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी देनी होगी ताकि हम बेफिक्र होकर इस जिंदगी से विदा हो सके। उसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने पहले से ही कुछ सोचा है सावित्री। एक आत्मनिर्भर जीवन देने के लिए अपने बच्चों के लिए मैंने वो नई फैक्ट्री खोली है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर खुद अपनी उड़ान भर सके। उस फैक्ट्री का उद्घाटन बहुत जल्द होगा सावित्री, और अब वक्त आ गया है कि उस फैक्ट्री को हम सही हाथों में सौंपें। शुक्र है देर से ही सही, पर अक्ल तो आई मेरे पूज्य ससुर जी को। एक बार सारी जायदाद मेरे हाथ लग जाए, फिर देखना कैसे अपने इशारे पे नचाती हूँ मैं इन करोड़िया खानदान को। आखिर कचरी नाम है मेरा। नमः शिवाय, नमः